अगर अपने शेड्यूल को बर्बाद नहीं करना, पूरा जो तुमने शेड्यूल बनाया है मेरे दोस्त, तुमने जो शेड्यूल बनाया है उसको तुम्हें बर्बाद नहीं करना है, तो एक बात गांठ बांध के सुन लो कि तुमने अपना सुबह का मॉर्निंग का शेड्यूल फिक्स कर दिया। अगर तुम 6 बजे उठते हो तो तुम 6 ही बजे उठे तो तुम मेरे दोस्त पूरे शेड्यूल को मैनेज कर पाओगे। अगर तुम्हारी तुम सुबह जो टॉप तुम्हारा शुरुआत है दिन का, उसको तुमने सेट कर दिया, उसको तुमने फिक्स कर दिया मेरे दोस्त, उसको तुमने फिक्स कर दिया, ध्यान से सुन ले, तो तुम पूरे दिन को फिक्स कर पाओगे, पूरा शेड्यूल फिक्स कर पाओगे। वही नियम है, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत तुम्हें चाहिए होती है फ्रेश शुरुआत। तुम्हें एकदम चाहिए होती है कौन सी शुरुआत? एकदम फ्रेश शुरुआत। अगर तुम्हें फ्रेश शुरुआत मिल गई तो तुम पूरा दिन एकदम फ्रेशनेस की तरह गुजारोगे। और सुबह उठने के साथ साथ तुम जर्नलिंग करना स्टार्ट करो। पहली बात तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, मतलब जितने बजे, अगर 7 बजे हो तो 7 बजे ही उठना है, 9:75, 9:78, 9:08 सोना नहीं है। 7 बजे मतलब 7 बजे उठ ही जाना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? दूसरी बात क्या है? तुम्हें करना है जर्नलिंग। जर्नलिंग यानी कि तुम्हें पूरे दिन में जो टास्क करना है, तुम्हारे माइंड को चाहिए होता है कोई, तुम्हारे माइंड को ना कोई मोटिवेशन की ज़रूरत है, ना कुछ और चीज़ की ज़रूरत है, ना उसको चाहिए कुछ हेवी डोज, उसको सिर्फ चाहिए डायरेक्शन। और डायरेक्शन तुम जर्नलिंग से दोगे। अगर जर्नलिंग तुमने करी, सुबह सुबह जर्नलिंग करी कि तुमने आज 5 टास्क करने हैं, 5 टास्क में से तुमने पाँचों के पाँचों टास्क लिख लिए और उसको ऑर्डर में डिवाइड किया कि पहले मैं ये करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा, इसके बाद मैं ये करूँगा, तो तुमने डायरेक्शन दे दी, तो तुम्हारा माइंड जो है कंफ्यूजन नहीं होगा और तुम रील स्क्रॉलिंग में चले नहीं जाओ। जब तुम्हें डायरेक्शन नहीं होती मेरे दोस्त, जब तुम्हारे पास डायरेक्शन नहीं होती मेरे मित्र, तब तुम रील स्क्रॉलिंग करते हो, यूट्यूब देखते हो, मोबाइल देखते हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें क्या करना है। तो तुम्हारा माइंड कुछ ना कुछ खोजता रहता है और तुम रील स्क्रॉलिंग में फंस जाते हो। और रील स्क्रॉलिंग में फंसने के कारण तुम्हारा माइंड वर्क नहीं करता और तुम्हारा माइंड की कैपेसिटी लूज़ करते ही जाते हो और तुम रिलैक्स में चले जाते हो। उससे अच्छा तुमने 5 टेस्ट लिख लिए और उसको ऑर्डर में तुमने कर दिया, तो उसको माइंड को क्या मिल गई? डायरेक्शन मिल गई। उसको पता चलेगा एक काम करने के बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है। इसलिए सुबह सुबह जर्नलिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि तुम्हारे माइंड को डायरेक्शन मिल जाती है। तो हमने 2 बात करी, मॉर्निंग में जल्दी उठना है, जर्नलिंग करनी है, और पूरे दिन में एक टाइम ऐसा निकालो जैसे तुम्हारी माइंड को, जैसे तुम्हारा बॉडी को ज़रूरत पड़ती है एक्सरसाइज करने के लिए, अच्छा शरीर रखने के लिए, वैसे तुम्हारे माइंड को ज़रूरत पड़ती है रीडिंग की, रीवायरिंग करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? रीड करने की। अगर तुमने अच्छे से रीड करा, फिर तुम रीड करते हो, ठीक है, तुम्हें एक हैबिट डेवलप करनी है कि तुम्हें दिन में 3 से 4 पेज पढ़नी है। 3 से 4 पेज तुम्हें पढ़ने हैं। अगर 3-4 पेज तुम हर दिन पढ़ रहे हो तो तुम्हारा माइंड डेवलप होगा, तुम्हारा माइंड अच्छे से सोच पाएगा और तुम एक समझदार इंसान बन पाओगे और रियल डिसीजन ले पाओगे। इसीलिए तीसरी बात हो गई कि तुम्हें रीड करना है। चौथी बात, जैसे तुम्हारा माइंड को ज़रूरत है रीडिंग की, तुम्हारे माइंड को चलाने के लिए, वैसे ही तुम्हारे बॉडी को ज़रूरत है एक्सरसाइज की। अगर तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, कोई हो सकता है कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, तो एक्सरसाइज मत कर और 30 से 40 मिनट चलना स्टार्ट कर। उसमें कुछ हेवी थ्रोट नहीं रखने हैं, उसमें क्या कुछ हेवी थ्रोट नहीं रखने हैं, सिर्फ रखना है तुम्हारे साथ तुम्हारा माइंड, और जो भी विचार आ रहे हैं उसको आने दो। और 30 से 40 मिनट क्या करना है? चलते रहना है। इतना ही करना है। क्या करना है? ऐसे चलते रहना है। चलने के बाद फिर तुम रुकोगे तो तुम्हारा माइंड एकदम फ्रेश होगा, तुम्हारा बॉडी एकदम अच्छे से वर्क कर पाएगा, इसीलिए तुम्हें कोई बीमारी भी नहीं होगी और तुम अच्छे से काम कर पाओगे। तो हमने 4 बात की। पहली, मॉर्निंग में फिक्स टाइम पे उठना है। सेकंड बात,
तुम्हें जर्नलिंग करनी है, तीसरी बात तुम्हें रीडिंग करना है, चौथी बात तुम्हें एक्सरसाइज करनी है और एक्सरसाइज में क्या करना है, चलना है। और पांचवी बात, ज़्यादा मोटिवेशन मत लो, काम करना स्टार्ट करो, ज़्यादा पढ़ते मत रहो, काम करना स्टार्ट करो। तुम कंज्यूम कम करो और क्रिएट ज़्यादा करो। अगर वीडियो नहीं बना रहे, वीडियो बनाओ। अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो तो उसको किसी और को समझाओ, तो तुम क्रिएट करोगे उसको। जैसे कि कोई और तुम्हें कह रहा है और तुम उसको कंज्यूम करोगे, लेकिन तुम किसी और को बताओगे तो तुम क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। अगर तुमने कुछ पढ़ा, मान लो कि फिजिक्स का कुछ फॉर्मूला तुमने पढ़ा और फिजिक्स का फॉर्मूला का पढ़ने के बाद तुमने उसको सोल्व किया, तो तुम क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। अगर तुमने पढ़ा तो तुम कंज्यूम कर रहे हो और तुम उसको लिख रहे हो, मतलब इससे उस कॉन्सेप्ट से तुम फॉर्मूला या क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो क्या बोलोगे, उसको क्रिएट करा ऐसा बोलोगे। इसलिए कंज्यूम कम करो और क्रिएट ज़्यादा करो। तो 5 बातें हमने आज पढ़ी जो वेरी इम्पोर्टेंट है, और उसको तुम अप्लाई करोगे, तुम अच्छे से अपनी लाइफ हैंडल कर पाओगे और तुम प्रोक्रास्टिनेशन को भी मात दे पाओगे। चलो देखते हैं।